एक भुक्तम सदारोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम। आपने ये सूत्र योग गुरु स्वामी रामदेव से कई बार सुना होगा। दरअसल ये सेहत की चाबी है, जिसका मतलब है पौष्टिक आहार और कम खाना बीमारियां दूर रखता है। लेकिन आप ये क्या इस बात को जानते हैं? जब तक आप अपने किचन से ये 5 जहर दूर नहीं करेंगे, तब तक आपकी सेहत सुधरेगी नहीं। बिल्कुल ज्योत्सना, भले ही आपका किचन कितना भी मॉड्यूलर हो, आपको न्यूट्रिशन वैल्यू का भी पता हो, बेशक आप खाने पीने की चीजें ब्रांडेड इस्तेमाल करते हो, इस सब का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अपने पूरे परिवार को हेल्दी रखना चाहते हैं तो बिना वक्त गंवाए तुरंत खाने की इन 5 चीजों को रसोई से आउट करना होगा। 5 चीजें कौन सी हैं वो भी आपको मैं बताती हूँ। पहला नंबर है पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल का। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इसमें मौजूद सैचुरेटेड फैट इतना महीन होता है कि ना तो शरीर में घुलता है और ना ही आसानी से शरीर से बाहर निकलता है, बल्कि नसों में, आर्टरीज में जगह जगह चिपक जाता है और फिर आती हैं बीमारियां। और अब बात करते हैं हम चीनी की। इसे दूधिया सफेद बनाने के प्रोसेस में कई सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे कि इसमें जो इंप्योरिटीज हैं उसे दूर कर दिया जाए, लेकिन साथ में कई पोषक तत्व भी बाहर निकल जाते हैं, यानी सिर्फ सफेद क्रिस्टल रह जाता है, जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं बचता। बिल्कुल। अब बात नमक की। नमक के बिना खाने का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर इसे भी चमकदार बनाने के लिए वैसे ही रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि चीनी को। नतीजा, इसमें पाए जाने वाले जरूरी मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं और ऊपर से इसमें आयोडीन भी मिलाया जाता है, जिसे कई हेल्थ एक्सपर्ट्स अनहेल्दी प्रोसेस मानते हैं। इसके बाद जो चौथी चीज है वो है मैदा, जिसे इतना रिफाइन कर दिया जाता है कि इसमें से फाइबर पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, जो पाचन बिगाड़ता है, मोटापे और डायबिटीज की बीमारियों को न्योता देता है। पैनक्रियास का तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सफेद चावल, कोई शक नहीं है कि चावल में मिनरल्स होते हैं, विटामिन और आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन सफेदी के चक्कर में इसमें मौजूद मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है। यानी कि जब चावल आता है तो उसका रंग भूरा सा होता है, लेकिन जब आपके थाली में पहुंचता है तो बिल्कुल चमचमाता सफेद बन जाता है। कैसे? और ये हेल्दी लाइफस्टाइल का विलन बन जाता है, जो बातें अमित आपको बता रहे हैं। कुल मिलाकर हम हिंदुस्तानियों को सफेद रंग से जो प्रेम है ना, उससे बाहर निकलना होगा। जरूरी नहीं है कि हर चमकदार चीज सेहत के लिए अच्छी होती है या सोना होती है, तो इसलिए जैसी चीजें रॉ फॉर्म में है उसका कंजम्पशन वैसा हो तो वो सेहत के लिए उतनी अच्छी, उतनी फायदेमंद होगी। और यही बात हमेशा स्वामी जी भी बताते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। आज आपने बहुत अच्छे से ये सफेदी की सफेदी पूरी धो दी है, ये अच्छा किया ज्योत्सना जी। जो है इस सफेद सफेद चमड़ी के चक्कर में, सफेद सफेद दमड़ी के चक्कर में सफेद सफेद जहर खा रहे हैं, नमक वाला, चीनी वाला, ये कलरलेस, ना कोई कलर हो, ना कोई इसमें सुगंध हो, ना कोई गंध हो, ऐसे रिफाइंड ऑयल, उसके सारे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो अंदर जम करके ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक ला रहे हैं, शरीर के अंदर कैंसर पैदा कर रहे हैं, ऑटोइम्यून डिजीज पैदा कर रहे हैं। सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, ये घाटे का सौदा है, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल। और ये सारी चीज़ें, हाँ, इधर हमारी सफ़ेद गैया मैया तो ठीक है, और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 10 बार करना है मेरे साथ। कुशाग्र और लक्ष्य, ये दोनों भैया हैं, लेकिन ये मेरे से आधी से भी कम उम्र के हैं, लेकिन फिटनेस में मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहे अभी। धीरे धीरे कर लोगे बेटा। हाँ, देख लो, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ और मेरी फिटनेस देखो, और तुम्हारी अपनी फिटनेस का मिलान करो। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हो गए, अब इनका सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो रखा है। आज तुम्हारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब ठीक करेंगे बेटा, रोज 10 बार से। स्वामी जी ने आपकी बायोलॉजिकल एज का शायद अंदाजा नहीं है, 25 ही है वो अभी। मुझे लगता है कुछ सालों में तो 20 तक पहुंच गए स्वामी जी आपकी बायोलॉजिकल एज। आप और रिवर्स होती जा रही है। हाँ, ऐसे एक ये और दूसरा ये बेटा, ये 2 और सूर्य नमस्कार। फिर अभी तुम्हारा
एनर्जी टेस्ट करूंगा। सारे यूथ में ना एनर्जी, स्पीड, पावर और एंटी एजिंग के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, लॉन्गिविटी के ऊपर तो पूरे यूथ में बड़ा जबरदस्त क्रेज है। 10 बार से शुरू करना बेटा, ये इतनी एनर्जी के साथ, क्या बात है। ऐसे ये 10 बार से शुरू करके धीरे 100 बार तक जाना है। जवान बच्चा, बस बस बस। अब चलो ये चलो स्वामी स्टार्ट। जी। 1 2 3 4 5 ऐसे पीछे से पैर करके 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ऊपर देख बेटे, पूरा कोनिया सीधी। ऊपर उठते समय श्वास अंदर, नीचे आते समय श्वास बाहर। स्वामी जी, इसके बाद तो मुझे लगता है कि कुशार और बाकी आपके साथ जो मौजूद है उनको भरपेट थाली खानी पड़ेगी। एक थाली से काम नहीं चलेगा इतने वर्कआउट के देखिए, बाद। योगाभ्यास हो रहा है, थाली का जिक्र अमित आपने कर दिया, तो स्वामी जी पहला विषय में शामिल कर लेती हूँ। तो कई बार लोग योगाभ्यास करते हैं, कर लो थाली में न्यूट्रिशनल वैल्यूज का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन इसके बाद भी किचन में कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। उनकी सेहत को ये चीज़ें ख़राब करती हैं, चाहे वो पाम ऑयल हो, रिफाइंड ही क्यों ना हो ऑयल, चीनी, नमक, मैदा, सफ़ेद चावल, एक एक करके आज इनसे होने वाली बीमारियों को शामिल करते हैं। और स्वामी जी, आप तो हमेशा हेल्दी ऑप्शंस भी देते हैं, तो इनके हेल्दी ऑप्शंस जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात पाम ऑयल की, बाकी तेल के मुकाबले ये हार्ट को कैसे और कितना नुकसान पहुंचाता है, ये बताइए। तो देखो, पाम ऑयल का विकल्प तो है सरसों का तेल, नारियल का तेल। नारियल का तेल, सरसों का तेल, ये तो होले होले क्या बेटे, अगला मुकाबला मजबूत है। चलो ये करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आजा बेटे अभी। तो दोनों बच्चों के लिए ताली बजा दो भाई, तुम तो यही रहोगे। हाँ, कुछ वर्कआउट हुआ? बिल्कुल। ये है इंटेंस वर्कआउट, असली वाला। पसीना आ गया। तो देखो, रिफाइंड ऑयल का विकल्प है। रिफाइंड में एक ही और रिफाइंड ऑयल खा सकते हो, उसका नाम है राइस ब्रान। बाकी ये सरसों का तेल इसका विकल्प है, ये तिल का तेल इसका विकल्प है, ये नारियल का तेल इसका विकल्प है, और गाय का घी तो बेस्ट है, सबसे अच्छा है गाय का घी है। तो खैर, जितने भी ये सफ़ेद है ना, अब देखो सफ़ेद चावल, अब ये है ब्राउन राइस, वही इसका ब्राउन उतार करके इससे तेल निकालते हैं, वही राइस ब्राउन ऑयल होता है। तो हमें अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। तो तेल में एक राइस ब्राउन ऑयल मैंने बताया, बाकी सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, ये बेस्ट है, मूंगफली का तेल, कपासिया का तेल। अब जो पाम ऑयल में नमकीन बनाते हैं उसकी भी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, बस उस चक्कर में इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। वही कपासिया कॉटन सीड ऑयल में भी होता है, लेकिन वो महंगा होता है। अरे थोड़ा महंगा खा लो, सेविंग कर लो, थोड़े जूते चप्पल कम खरीदो और कम जूते चप्पल खाओगे, नहीं तो जूते ही पड़ेंगे बीमारियों के। तो सेविंग करो और अच्छी चीज़ खरीद के लाओ। तो ये थोड़े महंगे पड़ते हैं नेचुरल ऑयल, और इसमें भी वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। देखो भारत में कुछ लोग वो खरीदते हैं ओलिव ऑयल, और उसको भी फिर छोंक लगा कर के उसमें पूड़ियाँ और पराठे तल करके और सब्जी बना के खा, क्या वो एक जिसमें मैदा और उसमें आलू मटर, समोसा। एक दिन मैंने समोसे को पूरा सर्जरी करके देखा, उसमें कुछ नहीं, खाते रहते। तो ये ध्यान देना पड़ेगा। और फिर जो गंदगी जम जाए ना, उसके लिए हमारे अजय बालक हैं, हमारे योगी, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किया है। ये सारे शुद्धिकरण की क्रियाएं करनी पड़ेंगी। यहाँ पर भी शुद्धिकरण करके इन बच्चों को कोलन थेरेपी कराया, संत प्रक्षालन कराया। तो एक तो विकल्प बता दिया।
और ये शरीर के लिए ज़रूरी है। एक आदमी को 25 से 30 ग्राम हेल्दी फैटी एसिड्स चाहिए, लेकिन वो हेल्दी फैटी एसिड्स हैं नेचुरल कच्ची घानी, वर्जिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में और गाय के घी में। ये ब्रेन के लिए लगभग 2.5 किलो का जो हमारा दिमाग होता है ना, ये 80% कोलेस्ट्रॉल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से, बाकी हमारी स्किन के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, पूरी इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, हाँ भाई, जैसे कहते हैं ना देसी घी ताकत देता है, ऐसे ही देसी तेल, बाकी जितने भी रिफाइंड ऑयल है ना, मेरा बस चले तो हम ये सब लीगली बंद करवा दें, क्योंकि इससे एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग और जो लो इम्यूनिटी है उसका मुख्य कारण है हमारे घर का ये खराब तेल, फिर खराब नमक। सेंधा नमक खा करके लोगों का थायराइड ठीक हो जाता है, जो समुद्री नमक खा करके लोगों को थायराइड की बीमारी होती है। तो ये नमक, ये चीनी का तो चीनी और चीनी, मैं कहता हूँ चीनी देह के लिए, और चीनी चाइना देश शी जिनपिंग वाले, चीनी देश के लिए बड़े खतरनाक है, लेकिन फिर भी खाए जा रहे हैं। अब स्वामी जी, आपने तेल का जिक्र किया है और बिना तेल के तो ना कोई खाना बनता है, किचन ही नहीं चल सकता वैसे स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, बाजार में जो हम सरसों का तेल खरीदते हैं, लोग कहते हैं कि एक निश्चित मात्रा तक उसमें भी पाम ऑयल मिलाया जाता है, और दूसरी बात है कि कच्ची घानी का जो तेल है वो फायदेमंद क्यों है? क्योंकि मशीन से जो तेल निकलता है उसमें क्या दिक्कत आ जाती है स्वामी जी? उसमें हैक्सीन आदि से जो प्रोसेस करते हैं, केमिकल प्रोसेस होता है, और वो कैंसरस हैं वो सारे जो उसके। अब लोग तर्क ये देते हैं इंडस्ट्री वाले, जो हेजिंग इंडस्ट्री है पूरी, पाम ऑयल इंडस्ट्री है, बाकी सब है, तो ये लॉजिक देते हैं कि उसको तो हम वॉश आउट कर लेते हैं, लेकिन उसके स्पर्श होने मात्र से, उस प्रोसेस से गुजरने मात्र से उसकी प्रॉपर्टी, उसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। सारी बात तो एनर्जी पर आती है। ये सारी चीज़ें जितनी भी आपने बताई, सफ़ेद नमक और ये जितने भी रिफाइंड ऑयल और चीनी से लेकर के, मैदा से लेकर के, सफ़ेद चावल से लेकर के, ये अपने हाथ में रख लो ना तो अपने एनर्जी लेवल डाउन आ जाता है। देखो, मैं तो ये सेंधा नमक रखा हुआ, हमने तो सारे देश को उपलब्ध कराया है, ये हाथ में रखा है, तो और दूसरे हाथ को कोई दबाना चाहेगा, दबेगा नहीं। इसी में जब यदि सामान्य नमक आ जाएगा ना तो आपका हाथ दब जाएगा, आपका एनर्जी लेवल, मैंने कई बार ये एनर्जी टेस्ट करके दिखाया। तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। सारा कुछ तो एनर्जी का खेल है। तो ये जो लो फील करते रहते हैं लोग कि एनर्जी चली गई, पता नहीं कहाँ इम्यूनिटी कहाँ खो गई, गायब हो गई, खूब खा, और ये खाते पीते घरों के लोगों की हालत खराब है। तो इसलिए एक एक करके इनकी बीमारियों को भी लेना पड़ेगा। सबसे बुरा असर हमारे लीवर पर, किडनी पर, पाचन तंत्र पर पड़ता है, पेट पर पड़ता है, बीपी, शुगर, थायराइड की, स्किन की बीमारियां होती हैं, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग होते हैं। सुबह गोधन अर्क लेना पड़ेगा, और फिर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम आदि पीना पड़ेगा। सुबह उठ के गोघृत पान करना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छा बोला, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तु मार्कम, जो घर शिवाग भट्ट का जो सिद्धांत है उसे हमें अपनाना पड़ेगा। तो रोज मंडूकासन, चलो वज्रासन में बैठ के या पद्मासन में बैठ के आगे झुक जाओ, ये करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। स्वामी जी, तेल कौन सा खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए, वो आपने बताया। अब आगे बढ़ते हैं और बात चीनी की करते हैं, क्योंकि चीनी को भी जहरीले खानों की सूची में शामिल किया गया है। स्वामी जी, चीनी तो गन्ने से बनती है, उससे निकलती है, और गन्ने से ही गुड़, मधुरम, शक्कर भी आती है, लेकिन चीनी नुकसान क्यों देती है और गुड़, शक्कर फायदेमंद क्यों है, इस बारे में भी विस्तार से बताइए। फोन लगा लो। चीनी का विकल्प बताते हैं मेरी बहन। चीनी से मोटापा, चीनी से ब्लड प्रेशर, चीनी से शुगर, चीनी से स्किन प्रॉब्लम्स, जिसको चमड़ी का रोग हो ना, समुद्री नमक और चीनी खिला दो, चमड़ी का रोग इतना खतरनाक बढ़ जाएगा, आप तड़पने लगेंगे, खुजा खुजा के बुरा हाल हो जाएगा। तो चीनी का विकल्प है खांड, शक्कर, गुड़ जो मेरे सामने रखें, ब्राउन शुगर, और चीनी का विकल्प है हनी। अब चीनी छोड़ो, हनी खाओ। और खजूर, ये देखो इधर भिगो के रखा हुआ, खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये चीनी का विकल्प है। इधर अमित जी को पता है,
पश्चिम बंगाल में रसगुल्ले भी किसके बनते हैं? स्वामी जी गुड़ के, खजूर के गुड़ के। खजूर का गुड़ से। हाँ, रसगुल्ला संदेश। हाँ तो ये खजूर का जो गुड़ है ये तो बेस्ट विकल्प है। बाकी भाई अपना खजूर का, ताड़ी का, उसका उससे ये अब गुड़ सामान्य तो गन्ने वाला भी इसमें जितने भी पोषक तत्व पूरे तो चीनी में तो वॉश आउट करके खाली और वो मिठास रह जाता है, वो ग्लूकोज और वो भी अनहेल्दी वाला। हाँ इसलिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इसकी वो भी प्राकृतिक मात्रा में वो पूरा, और उसमें सारे दूसरे मोलाइसिस होता है ना, वो निकाल देते हैं, उससे दारू बनाते हैं फिर लोग। तो भाई जो है चीनी छोड़ो और हनी अपनाओ। ये हनी और ये ब्राउन शुगर लोग 500-500 रुपए किलो देते हैं, हमने तो बहुत सस्ते में उपलब्ध करा दिया है 500 रुपए किलो में। और हमने उपलब्ध कराया है ये कितने में है भाई? मात्र 140 में। ये तो बड़े बड़े स्टोर खोल के बैठे हैं ना, खूब लूट मचा रखी है। अच्छा स्वामी जी, अगर मजबूरी में चीनी का इस्तेमाल करना भी पड़े तो कितना करें पूरे दिन में ताकि नुकसान कम हो स्वामी जी, कम से कम हो? दिन में 3 चम्मच से ज्यादा नहीं। अब लोग ये जो कोका कोला, पेप्सी और कैंपा, देसी विदेशी जो भी जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है भाई, आपने पूरा बताया था 6 ग्राम की बजाय इनमें होना चाहिए, वर्ल्ड में 6 ग्राम देते हैं, यहाँ 40 ग्राम पिला रहे। अरे रामा रामा। और सोडियम, ओहो, जो 7 ग्राम बाहर दे रहे हैं तो यहाँ दे रहे हैं 70 ग्राम में 10 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा जंक फूड, ये जितना भी फास्ट फूड और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनमें इतनी चीनी, फिर चाय में चीनी, कॉफ़ी में चीनी, फिर मिठाई में चीनी, और फिर चॉकलेट में चीनी, जहाँ देखो वहाँ चीनी चीनी चीनी। और उससे शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, नेगेटिव एनर्जी, सब उससे फिर इम्यूनिटी का उल्टा चक्र घूम जाता है। तो ये मतलब स्वामी जी कुल मिलाकर दिन में 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून ही मुझे लगता है कि चीनी हम ले सकते हैं। अब स्वामी जी एक दूसरा जो सफेद जहर है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसका जिक्र हमेशा आप करते हैं हमारे सेहत के लिए, 2 से 3 चम्मच, और वो है नमक। स्वामी जी अब नमक को लेकर भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। सफेद नमक क्यों किचन से हटा देना चाहिए स्वामी जी, और सफेद नमक कैसे तैयार किया जाता है ये भी आप बताइएगा। और आजकल खबर भी आ रही है कि इसमें सोडियम की जो मात्रा है स्वामी जी वो होती है, लेकिन सेंधा नमक और काला नमक के बारे में समझाइए कि किस तरह से ये जो अमूमन हम देखते हैं मार्केट में जो सफेद नमक मिलता है उससे अलग है और बेहतर है। सेंधा नमक में तो ये जो रॉक सोल्ट है ना जी, जो है, इस पर तो एक बार कुमार विश्वास बोल करके भी फंस गया था। इतना जो है एक तरह बोलता है ये तो शब्द ब्रह्म होता है, और फिर शब्द ब्रह्म के अभिशाप से खुद अभिषिप्त भी हो जाता है। तो देखो ये सेंधा नमक में 100 से ज़्यादा मिनरल्स हैं, और उसमें खाली बस वो खारापन है जो समुद्री नमक है ना उसमें, और उसमें तो इतने जीव जंतुओं के जीवाश्म और इतनी गंदगी समुद्र में डाल देते। भारत का तो ज़्यादातर समुद्री हिस्सा जहाँ नमक बनता है, इधर ये गुजरात की तरफ, और इधर सबसे ज़्यादा यही बनता है। इधर इतना ज़्यादा वो गंदा पानी है, और सारा कचरा, सारा मल मूत्र, टट्टी, पेशाब, वो सब उसमें घुलता है। फिर उससे ही इसको निकाल करके, और तो मैं थोड़ा मतलब ऐसे बोलूँगा कि आप टट्टी पेशाब खा रहे हो तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन फिर उससे स्पर्श होकर के आ रहा है। हाँ ये सच्ची बात है, सारा उधर ही फेंक देते हैं। और जो है दूसरा, उसमें खाली खारे पने के अलावा कुछ नहीं होता, इसमें 100 से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं सेंधा नमक में। मैंने कितने लोगों को खाली धनिए का पानी पिलाया, धनिए की चटनी खिलाई, और सेंधा नमक पर शिफ्ट हो गए। अभी 6-7 दिन पहले एक बालक नवीन आया, बोले स्वामी जी मैंने तो 20 साल पहले मुझे थायराइड हुआ था, आपने बोला था ये सफ़ेद नमक छोड़ दो। नेचुरोपैथी में सफ़ेद नमक को, चीनी को, सफ़ेद मैदा को, सफ़ेद आटे को, सफ़ेद ये जिसमें कलरलेस जिसमें कोई अरे लिटरेट इडियटो ये मामला गड़बड़ है स्वामी जी। तो जो सेंधा नमक खाएगा उसको कभी थायराइड की, घेंगा की बीमारी नहीं होगी। वो आयोडाइज्ड नमक के नाम पर और पता नहीं क्या क्या, ये सब मार्केट का पूरा एक धंधा है, गंदा धंधा।
मैं इसको बोलता हूँ 99% लोग झूठ के ऊपर व्यापार खड़ा करते हैं, 1% में सच होता है, और जब उसकी गहराई में जाकर के देखोगे तो पूरी पोल ही पोल। स्वामी जी, कहा तो ये भी जाता है कि बच्चों को आयोडीन युक्त नमक खिलाना चाहिए, नहीं तो उनकी ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है। ये कितना सही है? और अगर सेंधा नमक या फिर काला नमक बच्चे खाते हैं तो क्या बच्चों को वो आयोडीन मिलेगा? अरे कुशाग्र है, बैठा है इधर, ये हमारा बच्चा बैठा है, लक्ष्य 6-6 फीट का। इनके माता पिता ने उनको शाक सब्जियां फल दूध आदि खिलाए। नमक से हाइट नहीं बढ़ती, नमक तो हमारी हाइट को कम और कर देता है, नमक तो शरीर को गला देता है। भाई तुमने नमक खा के हाइट बढ़ाई है क्या? क्या खा के बढ़ाई है? च्यवनप्राश। सच्ची बोल रहा है, मुझे खुश करने के लिए बोल रहा है, सच्ची बोल रहा है भाई। तो लक्ष्य और जो है कुशाग्र 6-6 फीट के बालक है, बोले च्यवनप्राश खाया गुरुजी हमने। तो चलो इसी बात के ऊपर तेरे को एक च्यवनप्राश आज गिफ्ट दे देता हूँ। तो बच्चों को शाक सब्जियां फल ये सब खाने से हाइट बढ़ती है, कोई ये समुद्री नमक खाने से हाइट नहीं बढ़ती। और उसमें आयोडीन वाला जो एक तत्व होता है, आयोडीन तो इसमें होता ही होता है नेचुरली जितना होना चाहिए। वो तो आयोडीन के नाम पर एक मार्केटिंग का एक गंदा धंधा उसमें फंसाया है लोगों को। इसमें सेंधा नमक में सारे तत्व होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, सेंधा नमक थोड़ा महंगा है, वैसे तो हमने ये सस्ता दिया है। आजकल तो सेलिब्रिटीज़ को सामने रख करके बहुत महंगा बेचते हैं। ये तो पता नहीं कितने का, इसका मूल्य कहाँ लिखा हमने, तो जो भी है। तो बाज़ार में जो सेलिब्रिटी से बिकवाते हैं उससे तो सस्ता ही बेचते हैं हम लोग, 4 गुना सस्ता तक बेचते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे। तो चलो ये करो। अब स्वामी जी जरा हड्डियों की बात भी कर लेते हैं हम लोग। जहर को निकालने के लिए जल नीति, सूत्र नीति, अक्षय तर्पण, कर्ण पूर्ण, शंख प्रक्षालन, फिर कोलोन थेरापी, मिट्टी पट्टी जो रखे हैं ना इधर, ये सब उसी के लिए प्रोसेस चल रहा है। जी मेरे भाई। अब स्वामी जी ज़्यादा नमक हड्डियों के लिए भी ठीक नहीं है, कहा जाता है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो कई बार तो अचानक टूट भी जाती हैं। तो स्वामी जी अब इसका क्या उपाय है? हड्डियां जब कमज़ोर हो जाएं, एक तो धूप में बैठाना, मिलेट्स खिलाना, और न्यूट्रिला डी, B12 और फिर बोन हेल्थ, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, नेचुरल चीज़ें, बाजरा, रागी, जवार, इनमें पूरा आयरन, इनमें कैल्शियम। और हाँ, फिर ये जो सिंघाड़ा है, जो सिंघाड़ा, कुट्टू, ऐसे चौलाई, रागी, ये सब हमने सारे देश को ये सब चीज़ें उपलब्ध करवाई हैं। मिस्सी आटा, मिक्स आटा, और जौ का आटा, जौ का सत्तू। जौ का आटा तो ऐसे ही बना देते दाल से, और चने को भून करके फिर सत्तू बनाते हैं। ऐसे गर्मी से भी बच जाओगे, लू लगने से भी बच जाओगे। थोड़ा प्याज के साथ, नींबू के साथ सत्तू पीना, प्रोटीन भी पूरा मिलेगा और सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। इसलिए पहले गेहूँ देसी होता था, उस देसी गेहूँ में चना और जौ मिला करके गोचने की रोटी खाया करते थे। हाँ, गोचनी बोलते थे। तो ये सब चीज़ें भूल गए, हम उसको याद दिला रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, जो काला नमक है, फिर ये सब काला नमक का इस्तेमाल चीनी आदि खा के मुठिया जाते हैं, उसको घटाने के लिए भी करना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, काला नमक का इस्तेमाल काफी काला नमक उतना अच्छा नहीं होता है, तो समुद्री नमक में ही त्रिफलादी डाल करके अच्छा प्रोसेस करते हैं। ये उतना अच्छा नहीं है। देखो स्वामी जी, बनाते नमक तो की हम इतनी भी बात हो रही है, साधा नमक भी देते हैं। चलिए अच्छी क्या बात है करें? कि काला नमक का इस्तेमाल बहुत जोश हम लोग करते हैं चाट में या दूसरे चटपटी चीजों में। स्वामी जी नमक की इतनी बात हो रही है, ना, तो नमक मैं अच्छा सोच रही थी कि नमक में जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आयोडीन के बारे में आपने बताया, अब जो सोडियम है वो ब्रेन सेल्स में तालमेल बैठाता है, इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है, बढ़ाता है। लेकिन दिक्कत बस यही है कि ज़्यादा मात्रा में लेने से दूसरी तमाम परेशानियां भी होती हैं स्वामी जी। तो अब इससे आगे बढ़ते हुए आटे की सेंधा बात नमक कर में लेते हैं। सारी चीजें होती है। नेचुरल आयोडीन होता है उसमें, नेचुरल सोडियम होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर। जितने भी शरीर के पोषण के लिए, ब्रेन से लेकर के नस नाड़ियों से लेकर के, वो सारे पोषक तत्व नेचुरल चीजों में होते हैं।
हाँ, बस नियम वही है कि सब कुछ लिमिट में हो, सीमित हो। स्वामी जी, अब सफेद आटे की बात कर लेते हैं, यानी कि मैदा। मैदे से बढ़िया बढ़िया खाने की चीज़ें बनती हैं, और नूडल्स, पास्ता, समोसा, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, मटरी। लेकिन लोग जो हैं इन सारी चीज़ों का बहुत सेवन करते हैं। तो क्या अगर इसके सेवन को लिमिट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो भी दिक्कत है? जैसे हफ्ते में 1 या 2 दिन समोसा या मोमोज खा लें, तो क्या इससे भी दिक्कत होगी? तो देखो, पहली बात तो भाई, जब पता है कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो कभी कभार ऐसा मैं तो देखो, ये कभी कभार वाली भी श्रेणी में विश्वास नहीं रखता। अरे जो अच्छा नहीं है, अच्छा लगने और अच्छे होने में, टेस्ट के लिए नहीं, हेल्थ के लिए खाना है। और हेल्दी चीज़ों में ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक दिन डॉक्टर अनुराग मेरे लिए लेकर के आ गया, ये जो आप बता रहे हो ना, ये सब चीज़ें, इसलिए वो जी मोटा है और कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करता रहता है। तो मैंने सारी चीज़ें टेस्ट करके देखी, लेकिन मैं तो सच कहता हूँ, हमारी तो जो टेस्ट बर्ड्स है ना, वो उसके अनुकूल डेवलप ही नहीं हुए। हमने तो बचपन से ही बाजरे की रोटी, मक्खन, दही, छाछ, दूध, ये सब चीज़ें, लौकी तोरई की सब्जी, यही खाई है। बाजार से एक भी सब्जी खरीद के नहीं लेकर के आए, और कभी भी ये सब उल्टा पुल्टा किया नहीं। तो देखो, मैं एक बात तो ये कहना चाहूँगा, मेरी तरह से यदि आप हमेशा के लिए अवॉइड कर सको तो बहुत अच्छी बात है। और कभी खाना भी हुआ तो ये जो मठरी बता रहे थे और एक मटर बोलते जी, अरे साहब, वो एक के बाद दूसरा आदमी 100-200 ग्राम चट कर जाता है। एक के बाद 2-3 समोसे चट कर जाता है, रुकता तो नहीं ना ये मैदा वाली चीज़ें। और अब तो वैसे आटे से भी बनाने लगे, मिलेट्स से बनाने लग गए, तो मिलेट्स और आटा उसका विकल्प है। लेकिन वो जो मैदा ना में जो कुरकुरापना आता है ना, क्रंची पना आता है, ऐसी बिस्किट में भी यही था। ये तो बिस्किट इंडस्ट्री में और फूड इंडस्ट्री में इस मैदा का विकल्प आटा और मिलेट्स हो सकते हैं। ये हम पहली बार लेकर के आए, इसलिए सारा आज यहाँ पर ही प्रदर्शनी लगा रखी है। ये कोई प्रदर्शन के लिए नहीं है। मैं कहता हूँ, अभाव में, दबाव में, प्रभाव में किसी से इन्फ्लुएंस होकर के कोई चीज़ का प्रयोग मत करना। आप सही गलत का विवेक रखना। हमारे तो दर्शन शास्त्रों का सार ही ये है, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अल्प ज्ञान, अविद्या और अविद्या जनित वृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ और दोष, उसी से जिनमें रोग, दुख और जितने भी जीवन में जटिलताएं हैं, जितने भी जीवन के अंदर विषमताएं हमने चैलेंजेस खड़े किए हैं, वो हमारे इसी मूर्खतापूर्ण कृत्य के कारण से हैं। इसलिए सब चीज़ों के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे जीना है, आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, जितने भी, ये तो आज हम प्रतीकात्मक रूप से इन 5 बातों के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी जीवन में जहाँ जहाँ हमको लगता है कि यहाँ से हमें अपने कुंठाओं को, अपने अविवेक को, अपनी मूर्खताओं को हटाना है, तो उसको हटा करके तभी हम जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय पा सकते हैं। और ये गलत चीज़ें खा करके पेट गड़बड़ा जाए तो थोड़ा पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कर लेना, मुठिया जाए तो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, स्थित कोणासन, चक्रियासन कर लेना, वो हम बता चुके हैं। इसलिए अब स्वामी जी, अपने आप को ये बटर नान और छोले भटूरे से कैसे रोकें? मैदे के बिना तो बनता भी नहीं है। स्वाद में मामला गड़बड़ बहुत किया कठिन है हुआ स्वामी जी ये तब करना, त्याग करना। सामने भटूरे रखे हो, बटर नान रखा हो। अरे साहब, एक दिन में मैं आपको सच्ची बताता हूँ, लगभग मैं 45 या 50 साल का हो गया, तब मैंने ऐसे उत्सुकतावश पूछा। मुझे ना तो मैंने कभी छोले खाए और ना कभी मैंने भटूरे खाए। मुझे सच में ये पता ही नहीं था। छोले भटूरे सुनते रहते थे। ये छोले क्या है, छाले क्या है और ये भटूरे क्या है, तो मुझे बताया बाद में, ये जो गोल गोल जो है फूल जाता है ना, करीब ऐसे पूरा, और उसको खा करके आदमियों का पेट फूल जाता है, कमर फूल जाते हैं, कुल्ले फूल जाते हैं। 50-50 किलो के कुल्ले, 50-50 किलो के। एक गजानंद का पेट मैंने दिखाया था ना अभी 2 दिन पहले। एक ऊपर नीचे का हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन, फिर दोनों बगल में 2-2 गजानंद, फिर 2-2 कुल्लों में गजानंद। तो ये सब अब स्वामी जी देखिए, घटानंद, अब भटूरे खाने से होता क्या है? ये सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसमें मैदा होता है। खा करके फूले जा रहे हैं। जी, तो उसका असर क्या है, हम भी जरा बताएं लोगों को। हो सकता है तब लोग समझे और इससे दूर रहें।
और रिफाइंड होता है। जी, और स्वामी जी इसका असर तो लीवर पे पड़ता है, ये इंटेस्टाइन पे सब पड़ता जो है है, ना जा करके उसके बाद फिर हमारे फैटी लीवर की पाचन को परेशानी हो जाती है स्वामी जी, आंतों अल्सर को, की लीवर बीमारी को, दे देता है। पाचन तंत्र को गड़बड़ करके ये हमारे बॉडी के एपोप्टोसिस को, ऑटोफेजी, माइटोफेजी को, ये हमारे शरीर की जठराग्नि को, हमारे पाचन तंत्र को, हमारे पूरे आमाशय को, पित्ताशय को, और साथ में 32 फीट की आंत को पूरा अंदर से ना उसमें चिपक करके उसको पूरा दूषित कर देते हैं। पेट के अंदर करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो भी सब बेचारे हेल्दी बैक्टीरिया मर जाते हैं, और जो अनहेल्दी बैक्टीरिया है ना वो पैदा हो जाते हैं, तो आदमी को अंदर से ही घुन लग जाता है एक तरह से। तो ये जब खराब चीज़ें हैं ना, ये जितने भी देखो ये रखी हुई है, ये सब वही रखे हैं, सफ़ेद चावल, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद पूरा ये नमक, ये बड़ा खतरनाक है रे रामा रामा रामा। अच्छा स्वामी जी, इसमें एक चीज हमने जो बताई, अल्सर, स्वामी जी मैदे से अल्सर कैसे हो जाता बटर है? भी हमारा सफ़ेद नहीं होता, पीला होता है। मैदे से अल्सर इसलिए होता है, वो आंतों में जाकर के चिपक जाता है जी, और फिर उसे मिर्च मसाले खाते हैं मैदे के साथ, उससे घाव हो जाता है, घाव हो गया, अंदर चिपक गया, अंदर फिर पस पड़ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, फिर वो पक करके अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिर खून की उल्टी, फिर फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस। ये तो मैया ने तो ठीक कर लिया, क्या नाम है मैया, लिवर सिरोसिस वाली? हाँ, आई नहीं क्या? रोज मेरे पास में आते रहते हैं, बोले बाबा जी लीवर सिरोसिस हो गया, कोलाइटिस हो गया, IBS हो गया, ये कॉन्स्टिपेशन वाला देखो ये लेटा पड़ा इधर, 10 साल से कॉन्स्टिपेशन था। रूपलाल बोले बाबा जी यहाँ आकर के जो आपने शंख प्रक्षारण करवाया, कोलोन थेरापी कराई, मिट्टी पट्टी कराई, और तो 10 साल की 20 साल की वो प्रॉब्लम दूर हो गया। अरे अनिल कुमार कहाँ है अनिल? इसको लिवर सिरोसिस हो गया था। लो, और कल परसों एक माता थी अनिल कुमार रहा, लिवर सिरोसिस में क्या बोल दिया था डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर ने PGI लखनऊ में ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया। ट्रांसप्लांट के लिए, ट्रांसप्लांट में 50 दिखाया लाख से 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा लगता है। करते क्या हो अनिल? फिर हमारे एक मित्र ने आपका करते क्या हो? बतलाया चैनल में। करते क्या हो? सर प्राइवेट नौकरी करता हूं। प्राइवेट नौकरी करता, कहाँ से लाता है 1 करोड़ रुपए? बताइए। फिर तो घर में हिसाब ये लगाते भाई मरने में फायदा, 1 करोड़ तो ये 100 साल भी जी जाएगा तो नहीं कमाएगा। बाबा जी हमने लेकिन फाइबर सर्वकल्प स्किन का कराई। काढ़ा, सर्वकल्प का काढ़ा, लीवोग्रिट लिवामृत खाया, पेट ठीक हो गया। लो जरा जोरदार अभिनंदन अनिल कुमार, लगे रहना बेटे बस। जी बाबा। और इसमें आशीर्वाद। गाय की भी बजाय बकरी का दूध पिलाते हैं। हाँ, बकरी का भी दूध पीते हैं। हाँ, ये हेलो मेरे भाई जी, और स्वामी जी आप तो बताते जी, ही हैं मेरे कि भाई बकरी अमित के दूध के जी। कितने फायदे हैं। ज्योत्सना जी, अब सबकी ज्योति जग जाएगी आज। स्वामी जी सबकी बात हो गई तो चावल को क्यों पीछे छोड़े? जो सफ़ेद चावल है उसमें भी तमाम तरह के जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, लेकिन बस दिक्कत यही है कि उसे सफ़ेद बनाने के चक्कर में ये जो सारी चीज़ें हैं वो पीछे छूट जाती हैं उस प्रोसेस में। तो अब सफ़ेद चावल के बारे में भी बताइए कि इसका हेल्दी ऑप्शन क्या हो सकता है? और एक बार केमिकल प्रोसेस हुआ कि जो उसकी जीवनीय ऊर्जा, जरा एक शब्द सुनो, जीवनीय ऊर्जा वो नष्ट हो जाती है जब इसको सफ़ेद किया जाता है चावल। पहले उखल मुसल से कूट करके राइस का ब्रान साथ में रहता था और वैसा ही टेस्ट डेवलप हो गया, और अब सब सफ़ेद चावल खा रहे हैं, और इसमें भी जितना ज़्यादा सफ़ेद, वाइट से वाइट उतना ही ज़्यादा। तो ये सब केमिकल प्रोसेस से तैयार होता है। फिर उसका ब्रांड कंपनी का ऑयल निकालते हैं, कहते हैं वो ऑयल को अलग से बेचते हैं, वो बहुत महंगा होता है, हम भी देते हैं, इंडस्ट्री में हम भी हैं। लेकिन मैं मना कर रहा हूँ, आज जो है सबसे बड़े 2 ही ब्रांड हैं। एक तो पहले अडानी भी था उसमें, अब तो निकल गया, क्या नाम है, फॉर्च्यून। अडानी विल्मर था ना, अब विल्मर रह गया, विदेशी, अब शुद्ध स्वदेशी तो केवल पतंजलि फूड्स रह गया। तो मैं खुद कह रहा हूँ भाई, हम भी कुछ रिफाइंड ऑयल उपलब्ध करवाते हैं, इंडस्ट्री है। आपने तेल का जिक्र किया, लेकिन स्वामी जी आज तक हम ज्यादा पैकेजिंग देखते हैं, सब कुछ स्वामी जी प्लास्टिक में होता है। तो हम जब बात करते हैं कि ये भी तो एक बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि लगातार हम बताते रहे शो पे कि किस तरह से जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण है, 70% लोगों के जी शरीर में है। माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। हमने कांच में उपलब्ध करा दिया, लेकिन इसमें महंगा बहुत पड़ता है, क्या करें। अब ये तो हमने, लेकिन प्लास्टिक को निकालेगा कैसे स्वामी जी, जो अंदर पहुंच चुका है? जार पड़ता है इसका 40-50 रुपए का। तो लो
अब उसको अंदर जो पहुंच चुका है ना, उसको तो प्राणायाम से करना पड़ेगा। सुबह सुबह गोधन अर्क पीना पड़ेगा, शंख प्रक्षालन करना पड़ेगा, कोलोन थेरेपी करनी पड़ेगी, थोड़ा पतंजलि में आना पड़ेगा। और राइस का विकल्प ब्राउन राइस, देखो ये अब ये और ये इसमें फ़र्क है ना। अब देखो ये जो है ब्रान के साथ है, ये बिना ब्रान के। अब ये चीज़ें हैं ना, और साठी चावल तो और अच्छा होता है। तो वापस दुनिया बैक टू बेसिक की ओर लौटना तो पड़ेगा, और कोई विकल्प है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अब किचन के अंदर स्वामी जी प्लास्टिक की जगह पे चाहे वो स्टील हो और दूसरे जो उपाय हो सकते हैं, या फिर कांच हो, उसका इस्तेमाल करें। बर्तनों में भी कोशिश करें कि प्लास्टिक से दूर रहें। वैसे स्वामी जी, अब वक्त हो गया है आपके उन बाणों का जिस बाण के जरिए आप रोगों पर वार करते हैं, यानी रामबाण। जी स्वामी जी। देखो हमारी थाली कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो सलाद खानी चाहिए। ये सलाद, इसमें भी सबसे पहले मैं कहता हूँ सलाद, और इसमें सबसे पहले अनार पपीता सेव, इतना सा एक कटोरी बस। जो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। और ये जो सलाद है ना, ये मूली है, जिनको नींद नहीं आती, भूख कम लगती है, प्याज, फिर अंकुरित, फिर मिक्स दाल, मिक्स वेजिटेबल, और इधर आ जाए, फिर देखो ये मिस्सी रोटी है। जी, ये खा। ये बाजरे की रोटी है। जी स्वामी जी। बाजरे की, रागी की रोटी, सब्जी, और घी भी ताकर के नहीं खाना, ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लेना। ये गुड़ ये खाने चाहिए। ब्राउन राइस, और ऊपर से छाछ की थोड़ा लवण भाज के रिंगा डाल करके, और हो सके तो थोड़ा एप्पल का। और ये जो चुकंदर थाली का आप विनेगर। देख रहे हैं हमारे दर्शक, ये वो थाली है जो आपको बैक टू द्राक्षस वाली बेसिक खा ले ले। जाएगी, जिसका सेहत की स्वामी थाली। जी जिक्र भी कर रहे थे कि टेस्ट बर्ड्स को कैसे हम संतुलित रखें और बैक टू बेसिक कितना जरूरी है। स्वामी जी, अब बारी है योग पंचायत की। स्वामी जी, दर्शकों ने योग पंचायत के तमाम वीडियोस दुनिया भर के कोनों से भेजे हैं, और कुछ चुनिंदा अच्छे वीडियोस इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात वडोदरा से ये वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाओं ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। इसके अलावा राजस्थान के नागौर से भी महिला जो शक्ति है वो देखने को मिली। हरियाणा के रेवाड़ी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, स्कूल में बच्चों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी बहुत अच्छा महिलाओं ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। महाराष्ट्र के बीड की तस्वीरें। अब बेस्ट वीडियो और विजेता की बारी है। कैलाश कानवड़े, अहल्यानगर, महाराष्ट्र से स्वामी जी ये वीडियो आया है, और छोटी छोटी बच्चियां हैं। इसके अलावा बहुत नियंत्रण के साथ ये चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अभिनेता जितने भी विजेता हैं ना, उनको हम यहाँ से गिफ्ट भेजते हैं। गिफ्ट हैम्पर के साथ उनको प्रशस्ति पत्र भी भेजते हैं। उनको पूरा एक गौरव मिलता है। तो कल के लिए हम चैलेंज दे देते हैं। देखो, सर्वासन, कठोरी जमीन पर, पैर पीछे मिले हुए, पंजे सीधे, श्वास भर के एक पैर को ऐसे करीब कम से कम 1 से 1.5 फीट यूँ उठा करके रखना, सीधा का सीधा, टेढ़े नहीं होना, और यूँ उठा करके कम से कम 10 सेकंड रोकना है। तो ये सलभासन, ये कल का चैलेंज है। दोनों पैरों से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए एक एक पैर से भी करके भेजेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और दोनों पैरों वाला जो बच्चे हो तो ये भी कर सकते हैं, सलभासन। ये कल का चैलेंज, और आज के बाद सब ये 5 प्रकार के जहरों का परित्याग करेंगे, अच्छा आहार लेंगे, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छे व्यवहार, तो श्रेष्ठ सात्विक जीवन के साथ
सदा जीवन में निरोग रहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, धन्यवाद। तो स्वामी जी ने आज जो भाई चैलेंज अमित दिया जी, है ज्योत्सना जी। तुरंत आप उसको कीजिए, इसको रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए। जो नंबर अभी हमने आप दिखाया है 93 5059350। 3505। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद प्रणाम, स्वामी जी। धन्यवाद।